चलो भाई, हमारा पहला सवाल है, यदि संख्या 86/5 86/5 है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। चलो भाई, हमें y का मान निकालना है और संख्या हमारी 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 3 का नियम था हमारा, 3 का नियम था संख्याओं संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का पूर्ण रूप से कटना चाहिए। काट के देख लेंगे। 3 से हमारा कटा 6, 8 5 13, हमारा क्या 13 कट रहा है 3 से, क्या 3 से भाग हो रहा है 3 से। हाँ, तो क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या ऐड कर देंगे, ऐसी संख्या जोड़ देंगे जो हमारी 3 से कट जाए। फिर हमने इसमें 2 जोड़ा, 2 जोड़ने के बाद हमारी संख्या बनी 15, 15 3 से डिवाइड हो रही है, 3 पंजे 15, तो हमारी ऐसी संख्या क्या होगी 2। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से देख लेंगे। 3 से 3 कटा, 6 3 से कटा, और हमारा 7 2 9 3 से कटा, हमारे पास बचा 2 3 5, 2 3 5 5 5 10, या 10 3 से कट रहा है, नहीं कटा, तो ये संख्या हमारी नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर बी पे आए। ऑप्शन नंबर बी हमारा 73 45 932 से क्या ये कट रहा है। 3 से 3 कटा हमारा, 5 4 9, 9 कटा, 3 कटा, 7 3 10, ये 10 नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी हमारी 3 से। अगली संख्या पे आए, 36 42 589 से काट के देख लेंगे। 3 से 9 कटा, और हमारा 6 कट रहा है, 3 से 2 कट रहा है, 4 2 6, हमारा 5 8 13, क्या 13 कट रहा है, नहीं कटा, तो ये संख्या भी हमारी नहीं कटेगी। अब आते हैं संख्या नंबर 4 पर। संख्या नंबर 4 है हमारी 763। इस संख्या को काटते हैं। 3 से कटा, 3 से कटा है, 3 से 9 काट देंगे, 3 से 3 को काट देंगे, 5 4 9, 5 4 9, हमारा फिर बचा 7, क्या 7 कट रहा है, 7 भी नहीं कटा, हमारी इनमें से कोई भी संख्या इनमें कोई भी संख्या हमारी नहीं कटी। एक बार इसे और चेक कर लेते हैं। हमने देखा 3 से 3 कट रहा है, 3 से 3 कटा, और 6 भी कट गया हमारा, ये 3 कटा, 7 2 9 कटा, 5 भी हमारा 5 नहीं कटा, तो ये हमारी संख्या इनमें से कोई नहीं कट रही, तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, इसका आंसर कमेंट करके बताओ, आंसर क्या होने वाला है। चलो, हमारा तीसरा सवाल है, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 63 63 8 ए 8 ए 4 3 5, ये संख्या क्या 3 से विभाजित है। 3 से भाग करके देख लेंगे। 3 से 6 कटा हमारा 2 बार, 3 भी कटा हमारा, ये 3 कटा, 8 4 12 5, ये संख्या हमारी नहीं कटेगी। 3 से तो नहीं कट रही है संख्या हमारी, 1 से है। 1 से तो हमारी संख्या सारी की सारी कटने वाली है। दुनिया की कोई भी संख्या हो, वो हमारी 1 से विभाजित होगी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3, इसको देखते हैं, क्या 2 से कट रहा है। यह संख्या हमारी 2 से कट रही है। 2 का नियम था हमारा,
2 का नियम था कि इकाई का अंक सम होना चाहिए, हमारा ये विषम है तो हमारा ये 2 से भी नहीं कटेगा। 4 से देखा कि अंतिम 2 संख्या 4 से कट जानी चाहिए, क्या 4 से कट रही है? इकाई का अंक तो हमारा सम है, इकाई का अंक हमारा विषम है, विषम अंक कभी भी सम संख्या से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, एज ये संख्या हमारी 1 से पूर्ण विभाजित होगी। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बताओ क्या आंसर होगा, कमेंट करके बताओ क्या आंसर है इसका, बताओ भाई। हमारा 4वां क्वेश्चन है, x का न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान क्या होगा, क्या होगा ताकि संख्या हमारी 8x 5 2 1 5 हो, और किससे विभाजित हो रही है? 9 से। 9 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम था, 9 से होने वाली संख्या का नियम था कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। हमने देखा 8 1 9, 8 1 9, हमारी ये संख्या कट गई, हमारा हुआ 5 2 7, 7 5 12, हमारे पास बची 12। 12 में ऐसी क्या संख्या जोड़े जो 9 से विभाजित हो जा? हमने 12 में 6 जोड़ा तो ये बना 18, 18 9 से पूरा पूरा कट रहा है, तो हमने ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी है? यही तो संख्या जोड़ी है 6 नंबर, तो हमने संख्या जोड़ी है 6, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा सवाल है हमारा, पांचवा सवाल है, पांचवें सवाल में कहा उसने ए का मान, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या हमारी है 62 3 4 ए, यह ए और 6, ये विभाजित हो रही है 9 से, ये संख्या विभाजित हो रही है हमारी 9 से, 9 से विभाजित हो रही है, तो हमारा इसमें से ऑप्शन क्या आना है, यानी कि इस ए के बराबर हम कौन सी संख्या ले सकते हैं? ऐसी संख्या क्या लें ए के बराबर जो संख्या हमारी 9 से कट जा? कमेंट करके बताओ ए के स्थान पे क्या लेना है, ए के स्थान पे। चलो भाई, हमें 9 से काटने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए, 6 3 9 हुआ, अब हमारे पास बचा 2 4 6 6 12, ये बचा हमारे पास 12। इस 12 में ऐसी संख्या क्या जोड़े, इस 12 में ऐसी संख्या क्या जोड़े जो हमारी संख्या 9 से विभाजित हो? हमने ले लिया 6, हमने ए के स्थान पे 6 रख दिया, अगर 6 रख रहे हैं तो हमारी संख्या बनी ये 18, 18 हमारा 9 से विभाजित हो रहा है 2 बार, 18 हमारा 9 से विभाजित हुआ 2 बार, तो हमने ए के स्थान पे क्या लिया? 6, संख्या 6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में तो आ रहा है भैया आपके? समझ में आ रहा है तो जल्दी लाइक और कमेंट करो, जल्दी करके बताओ। अगला सवाल है हमारा ये, इसका आंसर कमेंट में बताओ, कमेंट में बहुत जल्दी करके बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो भाई, हमारा सवाल है, यदि एक संख्या 4 अंकों की, यदि एक 4 अंकों की संख्या x 8 5 और y ये संख्या है
9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई का योग, यानी कि इन दोनों का योग पूछा है, दोनों संख्याओं का x प्लस वाई हमारी संख्या क्या होगी। चलो भाई देख लेंगे। सबसे पहले हमने इनको एक साइड रखा, x प्लस वाई, यानी कि हमारा 9 का नियम कहता है इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। हमने इन दो का योग करा, सबसे पहले हमने x प्लस वाई, फिर इनका योग करा 8 5 13, इन दोनों का। अब ये बताओ इस 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े, इन्हें ऐसी संख्या क्या जोड़े जो ये 9 से कट जा। तो हम x प्लस वाई के स्थान पे ऐसी संख्या क्या ले लें जो ये संख्या हमारी 13 से 18 हो जा। हम इसमें जोड़ देंगे 5। यदि हमने x प्लस वाई के स्थान पे 5 ले लिया तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 13। 5 और 13 18, हमारा 18 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो हमने x प्लस वाई के स्थान पे लिया है 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा ये सवाल है, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकों की संख्या, ताकि 5 अंकों की संख्या 72 5 x 3 ये 9 से विभाजित हो। इस संख्या को 9 से विभाजित करना है, तो हम x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं। हमें x के स्थान पे क्या लिखना होगा। हमने देखा 7 2 अब 5 3 8, ये तो 8 बचा हमारा। तो हम इसमें ऐसी क्या संख्या जोड़ें, x के स्थान पे क्या लिखा है जो 9 से कट जा। के स्थान पे ले लिया, के स्थान पे लिया हमने, अब ये बना हमारे पास 9, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम x के स्थान पे एक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हमारा सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 है, दी संख्या यानी कि दी हुई संख्या 25, दी हुई संख्या 25 64, डॉलर का निशान है 4। दी हुई संख्या हमारी ये है 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो डॉलर के स्थान पर क्या लिखेंगे। डॉलर किसके बराबर होगा, डॉलर का चिन्ह किसके बराबर होगा। कितने से विभाज्य करना है, 4 से, इसे करना है 4 से विभाज्य हमें। अब डॉलर के स्थान पे क्या क्या आ सकता है, देखो भाई, या तो डॉलर के स्थान पर आ सकता है 6, या तो 6 आ सकता है, संख्या हो जाएगी हमारी 64, या फिर 5 आ सकता है डॉलर के स्थान पर, 5 और 4 हो जाएगी हमारा 2 आ सकता है डॉलर के स्थान पर, हमारा 2 आ जाएगा डॉलर के स्थान पर। संख्या हमारी है 25 6 4 डॉलर 4। हमें इसे 4 से डिवाइड करना है। डॉलर के स्थान पे या तो ले लेंगे 6, ये हो जाएगा 64, यहाँ भी 4 दे रखा है, 4 तो पीछे है ये एक अंक पे, तो हमें डॉलर के स्थान पे क्या लेना है, या फिर ले सकते हैं हम 5, या फिर ले सकते हैं हम डॉलर के स्थान पे 2, या फिर ले सकते हैं 8। अब उसने पूछा है दी हुई संख्या, संख्या हमारी ये है 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं आएगा, इनमें से कौन सा अंक नहीं आएगा। हमने देखा डॉलर के स्थान पे लिया हमने सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए 6, यही 4 से कट रहा है, हाँ जी ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 एकम 4 4 6 16, 16 बार पूरा कट जाएगा। अगली ऑप्शन पे हम 54, हमने 54 को 4 से भाग करा, हमने 4 से भाग करके देखा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, 2/4, ये संख्या हमारी पूरी नहीं कट रही, ये संख्या हमारी पूरी नहीं कटी, तो आएगा बी, पर 5 नहीं आएगा। चलो और चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 भी सी भी चेक कर लेते हैं। हमने डॉलर के स्थान पे लिया 2,
ये हमारा 24 है, 24 4 से पूरा पूरा कट रहा है। हमने इसे भी चेक करा, डॉलर के स्थान पर 8 लिया, इस संख्या को काट के देखा हमने 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये भी पूरा पूरा कट रहा है। तो ऐसा हमने अंक लिया 5, हमने डॉलर की जगह लिया 5, जो हमारी संख्या पूर्ण रूप से नहीं कटेगी। वाले वाले इस सवाल का आंसर जल्दी कमेंट में बताओ, कमेंट में क्या आने वाला है इसका आंसर। इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है, कमेंट में बताओ। द बेस्ट कह रहे हैं हेलो। चलो भाई इस सवाल को करते हैं। संख्या संख्या हमारी है 57, 96, 69, 11 और 6। निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इस संख्या को पूरी पूरी काट दे। अब हमने देखा भाई, सबसे पहले अपनी संख्याओं को देख लेंगे। हमने नियम क्या क्या पढ़े थे? 0 या 5 होना चाहिए, या 0 5 है, इकाई के अंक है, तो इससे तो संख्या हमारी नहीं कटेगी, इकाई के अंक है। बारह का नियम था हमारी 3 से और 4 से कट जानी चाहिए। 12 का नियम था संख्या हमारी 3 से और 12 से कट जानी चाहिए। 8 का नियम था हमारा संख्या के लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाने चाहिए। अंतिम 3 अंक हमारे कट जाने चाहिए 8 से। 4 का नियम था अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाने चाहिए। अब देख लेंगे संख्या हमारी किससे विभाजित हो रही है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 से देखा, क्या लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं? हाँ जी, लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी की संभावना है, हो सकता है क्या है ये हमारा। और भी चेक कर लेंगे। फिर हमने सी, ऑप्शन नंबर सी 8 से काट के देखा, 16 को काट के देखा हमने, 16 को 8 से काट के देखा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, हमारे बच्चे 3, 36 हुआ। क्या 8 के पाड़े में 36 आएगा? जी नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे आए, ऑप्शन नंबर ए बी पे, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 12। तो संख्या हमारी अंतिम 4 अंक, सॉरी अंतिम 2 अंक हमारे 4 से तो कट रहे हैं, अंतिम 2 अंक हमारे 4 से तो कट रहे हैं और 3 से कट रहे हैं, देख ले। यानी कि अपने अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। हमारा 6 कटा, 9 कटा, ये 6 भी कट रहा है, 7 और 2 9, हमारा 5 नहीं कटा, तो ये संख्या हमारी 12 से भी। ऐसा होता है ना, अधिक बहुत कम बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मान लिया आपका क्वेश्चन कोई गलत है एग्जाम में, उसमें 2 ऑप्शन डाल दिए, लग रहा था शुरू में कि 4 से कटा कि आपका 3 से जाएगा ये, लेकिन है कि हमारे हमारे ऑप्शन 1 से अधिक से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, नहीं कटा, तो हमारी ये संख्या 12 से भी नहीं कटे, 4 से कट रही है पूरी। अगला सवाल हमारा ये है, इस सवाल का आंसर कमेंट में बताओ क्या होगा। इस सवाल का आंसर कमेंट में बताओ क्या होने वाला है। चलो सवाल करते हैं। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8
विभाजित होगी। हमने देखा 8 का नियम था हमारा, 8 का नियम था अंतिम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए हमारे। 8 का नियम था अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। देखा अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित, 8 से 8 8 64, अट्टू बट्टू 64, 8 निम 72 ज़्यादा हुआ, 8 8 64, हमारे बच्चे 7 76 हुआ। 8 के पढ़े में कभी छंतर आएगा? 8 के पढ़े में छंतर कभी आता ही नहीं है, तो ऑप्शन पहला गलत हुआ। दूसरा देख लेंगे, 8 से 72 ज़्यादा जाएगा, 8 8 64 हुआ। अगर 64 हुआ तो हमारे बच्चे 7 और 4 74, क्या कटेगा? ये संख्या भी हमारी 8 से नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर 3 देखा, 712 को 8 से भाग करके देखा, 8 8 64, हमारे पास बचे 7 2, 8 से कट जाएगा ये पूरा, 8 से कटा 9 बार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। इसे भी काट कर देख लेते हैं, चलो। लास्ट के हमने 3 अंक कट्टे, 8 से 8 8 64, हमारे पास बचे 7, लास्ट का अंक है 78, यानी कि वो 78 क्या 8 से कट रहा है? नहीं जी, ये संख्या भी हमारी 8 से नहीं कटेगी। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा ये, इस सवाल का आंसर कमेंट में बताओ, कमेंट में क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर बताओ कमेंट में क्या होने वाला है भाई। रश्मि कसाना कह रही है नाइस। करोड़ी गुज्जर कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर जी, मैथ में मजा आ गया। द बेस्ट कह रहे हैं हेलो। चलो भाई इस सवालों करते हैं। सवाल है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, वह छोटी से छोटी जिसे, जिससे, ये होगा जिससे, जिससे, जिससे संख्या ये है, संख्या हमारी 14 81 0 9 3 2 6 में से घटाने पर, तो जिससे नहीं, जिसे ये जिसे ही होगा, घटाने के लिए बोल रहे हैं ना, जिसे इसमें से घटाने पर, इसमें से घटाने पर इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाजित होगी, प्राप्त संख्या 8 से विभाजित होगी। चलो भाई देख लेते हैं 8 से हमारा क्या क्या कट रहा है, घटाने पर क्या क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाजित होगी। ऑप्शन दे रखा है 10 4 6, ऑप्शन नंबर डी है 8, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। सबसे पहले 10 घटा लेते हैं, हमने 10 घटाया, इसमें से 26 में से 10 घटाया, हमारे पास बचा 316। 316 को हमने 8 से डिवाइड करके देखा, 8 से कट रहा है, 8 या 24, 8 या 24, हमारे पास बचे 7, 6 हुआ। क्या छंतर 8 से कटेगा? छंतर आपका 8 से कभी भी नहीं कटेगा। चलो भाई अब अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन दूसरे का बी, बी में आ रहा है 4। 4 घटा के देखते हैं, हमने 4 घटाया, इसमें से ये बना हमारा 322। 322। अब इस संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32 नहीं कटेगा, ये हमारा नहीं कटेगा, तो हमारा 4 भी ऑप्शन नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 4 भी घटने वाला नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी कह रहा है 6 घटा दो, 6 घटाए हमने तो हुआ
320। 6 घटाने पर हुआ 320। क्या ये 8 से पूरा पूरा कटता है? हाँ जी, 8 से कट रहा है। 8 चौक 32, 40 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो हमें घटाना क्या है? हमें इस संख्या में से 6 घटाना होगा। इस संख्या में से 6 घटाना होगा। हमने 6 घटाया तो ये संख्या हमारी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जो विभाजित होने वाली संख्या है वो है हमारी 14, 81, 09, 320। वो संख्या हो जाएगी हमारी ये। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा ये। इस सवाल का कमेंट में आंसर बताओ कितना होगा। इस सवाल का कमेंट में आंसर बताओ क्या होने वाला है। सवाल है आपका, पी का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। पी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या हमारी है 24, 6, पी और 48। इसको भाग करना है 8 से। तो पी का मान क्या होगा? जो संख्या हमारी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा। बताओ भाई कमेंट में जल्दी करके। चलो सवाल को करते हैं। सवाल पूछा है पी का मान। इस पी का मान क्या होगा? इस पी का मान क्या होगा ये निकालना है हमें। 8 से काटने का नियम है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाने चाहिए। हमने सबसे पहले पी के स्थान पे लिया 2। पी के स्थान पे ले रहे हैं 2 को लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है और 4 लेना है। सबसे पहले हमने 2 लिया। 2 लेके हमारा बना 2 से 48। 248। 8 से भाग करा, 8 दिया 24 से 8 या 24, 8 एकम 8। हाँ जी, 2 रखने पे कट रहा है। 2 रखने पे संख्या हमारी कट रही है। अब देख लेंगे ऑप्शन दूसरा भी देखेंगे, क्योंकि उसने कहा सबसे न्यूनतम मान। न्यूनतम मान उसने ऑप्शन में आपके 0 भी दे रखी है, 1 भी दे रखा है। तो न्यूनतम देखने के लिए होगा। आगे रखा हमने पी के स्थान पर 0। पी के स्थान पर 0 रख के बन रहा है हमारा 0, 48 से। क्या ये 8 से विभाजित होगा? हाँ जी, 8 छिंग 48 से। तो पी का मान हो जाएगा हमारा 0। न्यूनतम मान पी का हो जाएगा हमारा 0। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13वां सवाल है हमारा। 13वें सवाल का कमेंट में आंसर बताओ। 13वें सवाल का आंसर कमेंट में बताओ क्या होने वाला है। चलो भाई, संख्या हमारी है 12, 54, 216। 12, 54, 216। कमेंट में बताओ क्या ये कलर आपको चमक रहा है? क्या ये कलर आपको चमक रहा है? उसने कहा संख्या ये है निम्नलिखित में से संख्या से विभाज्य है। इस संख्या से ये संख्या कट रही है। सबसे पहले हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी। 5 का नियम कहता है इस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। संख्या के
से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं 8 के नियम पर। 8 का नियम क्या कह रहा है? संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 8 से काट के देखा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हमारे पास बचे 5, 56, 8 सत्ते 56। हमारी संख्या 8 से पूरी कट रही है। हमारी संख्या 8 से पूरी कट रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल हमारा ये है, अगला सवाल है हमारा ये। इसका आंसर बताओ कमेंट में कितना होगा। इसका आंसर कमेंट में बताओ कितना होने वाला है। इसका आंसर कमेंट में बताओ कितना होगा। हमारा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन है हमारा n 59 21 59 n 59 21 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान बताना है। n का मान क्या होगा? 11 का नियम था संख्या के विषम अंकों का योग, संख्या के विषम अंकों का योग और संख्या के सम अंकों का योग, या योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। हमने देखा सबसे पहले संख्या के विषम स्थानों का योग। विषम स्थान है हमारा, ये हुआ, n हुआ, 9 हुआ और 1 हुआ। हमने इनका योग करा, n + 9 + 1। फिर देखा हमने सम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग है हमारा 5 + 2, इन दोनों का अंतर ये बना हमारा n + 10 - 5 2 7, 5 2 7। हमें ऐसी संख्या क्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या ऐसी क्या लेनी है जो हमारा इन दोनों का योग करके उसमें से 7 घटा के हमारा 11 बन जा, हमारा 11 बन जा। तो ऐसी संख्या हम क्या ले लेंगे? हमने लिया 8। हमने n के स्थान पे 8 रखा, n के स्थान पे 8 रखा, तो ये हमारा बना 18 - 7 = 11। क्या ये हमारा 11 का गुणज है? अगर हमारा 11 का गुणज है, ये हमारा 11 का गुणज हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है हमारा ये। इस सवाल का आंसर कमेंट में जल्दी बताओ क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर कमेंट में बताओ क्या होने वाला है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं ना, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इनका रिवाइज करना एक बार, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जा। 15 सवाल कह रहा है, x का ऐसा न्यूनतम मान क्या होगा, क्या है, ताकि 6 अंकीय संख्या हमारी 4x 6 7 8 9, ये 9 से विभाज्य हो जा, ये 9 से विभाजित हो जा। हमारा 9 का नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 से 9 खत्म हुआ, 9 से 9 खत्म हुआ। अब हमने देखा 8 8 4 12, 8 4 12 6 18, ये भी पूरा का पूरा 9 से कटा। हमारे पास बचा x + 7। तो हम x के स्थान पे क्या ले ले जो 9 से कट जा, हम x के स्थान पे लिख देंगे 2। ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 से 9 खत्म, तो हमने x के स्थान पे लिया 2। हमने x के स्थान पे लिया
2। ठीक है दोस्तों, आज हमारे 15 ही क्वेश्चन होने वाले थे। आपके 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आपके 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो आज की क्लास है इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जो यहाँ से आपका एक भी सवाल गलत ना हो। आपका एक भी सवाल गलत। और कल भी आपकी वीडियो आएगी, ये मत सोचना त्योहार की वजह से आपकी वीडियो रुक जाएगी। कल आपकी वीडियो आने वाली है। इसका तीसरा पार्ट आपका नंबर सिस्टम का ये आपका दूसरा पार्ट है। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपको कल करा दिया। इसका पहला पार्ट आपको कल करा दिया। और इसका थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट आएगा आपका कल, आने वाला कल। यह बीता हुआ कल। एक पार्ट आपका कल हुआ, दूसरा पार्ट आज हो गया, तीसरा पार्ट कल आने वाला है आपका। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं कल। ठीक है।